मैं जितेंद्र मालवा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय 4 चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। और वो चैप्टर नंबर 4 क्या होगा? द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, द्विघात समीकरण। प्रश्न यहाँ पर क्लास 10th में 2027 के लिए ये वीडियो होने वाली है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ में और बहुत सरल तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिएगा, हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। हम जो चैप्टर नंबर 4 है ना, उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 उदाहरण नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 की जब बात करेंगे तो उसमें देखेंगे क्या होगा कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है, अर्थात चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमें चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जो मानक रूप होता है, मानक रूप है ना किसका? द्विघात समीकरण का। अर्थात जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स और प्लस में सी और इक्वल टू में 0। ये होता है। अब यहाँ पर देखो घात कितनी है? 2 है, तो द्विघात समीकरण हो गई। और घात अगर 1 है तो वो क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन हो गई, अर्थात रेखीय समीकरण हो गया। क्या हो गया? तो लिखेंगे सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे अगर घात 1 है तो वो रेखीय समीकरण होगा। क्या होगा? रेखीय समीकरण। अगर बात ये है, अगर रेखीय समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन, पावर अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, और अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण, अगर पावर 3 है अर्थात घात 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन होगी, अर्थात त्रिघात समीकरण होगी। और समीकरण तभी बनेगी जब बराबर के इधर कोई वैल्यू लिखाएगी, तभी वो क्या है? समीकरण बनेगी। अब उसके पहले मैं कुछ 4 सर्व समीकरणाएं लिखवाना चाहता हूं, क्योंकि उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगेगी। सबसे पहली बात तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे हम। a प्लस बी का क्या लगाएंगे? होल स्क्वायर लगाएंगे। तो क्या होगा? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। दूसरी बात, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा? a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab होगा। अब तीसरी कंडीशन क्यूब में लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें लगाएंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस में b। अब फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब की सर्व समीकरण लगाएंगे तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। तो ये क्या होगा? यहाँ पर 4 सर्व समीकरणाएं लिखी और 4 सर्व समीकरणों के माध्यम से ही हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये याद होने चाहिए, या फिर आपको गुणा करना याद होना चाहिए, इंटू करना याद होना चाहिए कि आप कैसे इंटू कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे, इसको x माइनस 2 का क्या है? होल स्क्वायर में। जो क्वेश्चन है ना, ये पहला बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेसिक से समझेंगे हम। और प्लस में क्या है? 1, प्लस में क्या है? 1, और इक्वल टू में 2x माइनस के 3 है। देखो x माइनस 2 का होल वर्ग है तो माइनस वाली वैल्यू यहाँ पर पुटिंग होगी, माइनस वाली यहाँ पर क्या होगी? वैल्यू पुटिंग होगी। ये a है और ये b है, तो a माइनस बी का लगेगा, मतलब ये वाला लगेगा। या फिर इसी को डबल लिख दो, इसी को क्या लिख दो? डबल लिख दो। तो डबल लिख के भी आप कर सकते हो। तो देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये लगाएंगे, a का वर्ग मतलब कि x का वर्ग। उसके बाद में यहाँ पर प्लस में b का वर्ग मतलब कि 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, माइनस ये माइनस 2, a की वैल्यू x थी और b की वैल्यू 2 थी, और प्लस में क्या था? यहाँ पर 1 था, प्लस में क्या था? यहाँ पर 1 था, 1, और ये अलग है, और इक्वल टू में 2x माइनस 3। तो लिखेंगे x का वर्ग प्लस 4 माइनस 2 दूने कितने होगा? 4x हो गए, प्लस में 1। इन सबको इधर लेके आ जाओ, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और इक्वल टू में 0 बची। तो यहाँ पर x वर्ग तो लिख दिया हमने, या माइनस 4x है या माइनस 2x है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन साइन माइनस करा, 4 और 2 कितने होगा? 6 हो गए, और 4 यहाँ है 3 यहाँ है, तो प्लस के हैं तो 7 होगा, कितने होगा? 7, और बराबर में 0 लिख दी।
तो घात 2 हो गई इसकी, x की घात 2 हो गई, तो हम लिखेंगे यह समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप का है। तो यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा। बस हो गया काम। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। अब दूसरे का कौन सा है? तीसरा। चले यहां करते हैं, x का इंटू इसमें किया तो 2x का वर्ग हो गया। क्यों? x का इंटू x में करेंगे तो x वर्ग हो जाएगा, प्लस में x का इंटू 3 में किया तो 3x हो गया, इक्वल टू में x वर्ग प्लस में 1। तो सबको इधर लेके आएंगे, अब इधर तो प्लस का है तो माइनस एक्स वर्ग हो जाएगा, और प्लस का है तो ये भी माइनस 1 हो जाएगा, और बराबर में 0 ले जाएगी। तो देखिएगा आप 2x वर्ग में से एक x वर्ग माइनस होगा तो ओनली सिंगल x वर्ग बचेगा, वो भी प्लस का। यहाँ प्लस के कितने हैं? 3x से, और यहाँ कितने हैं? माइनस के, बराबर में 0। तो यह ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप का है। तो यह द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्यूब आ गया यहाँ, तो यहाँ पर लगाएंगे हम सर्वसमीका a प्लस बी के होल क्यूब की सर्वसमीका। ये a हो गया और ये b हो गया, तो इसको लगाएंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस में b, ये सर्वसमीका लगेगी। तो लगा दो। a का क्यूब मतलब कि a प्लस b का होल क्यूब, यानी कि x प्लस 2 का होल क्यूब। तो a का क्यूब मतलब x क्यूब लिख दिया हमने, प्लस में b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। मतलब 2 का क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार इंटू करेंगे तो 2 दून 4, 4 दून 8। अब प्लस में 3, a का मतलब कितना? x, और b का मतलब कितना? 2। तो यहाँ पर लिख देंगे ना, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 और x प्लस में 2, यानी कि a प्लस बी मतलब कि x प्लस 2 लिख दिया। तो और इक्वल में क्या है? इक्वल में ये x का क्यूब माइनस 4, तो x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 3 दून 6x और x प्लस में 2 और इक्वल टू में 3 क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 4। तो x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6x वर्ग हो जाएगा, क्योंकि x का x में करेंगे, प्लस में 6 दूनी कितने हो गए? 12x हो गए। इधर ले आओ इसको, तो माइनस का x क्यूब हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का 4 हो गया, और बराबर में क्या बचा? 0 बचा। तो x क्यूब प्लस का और x क्यूब माइनस का कैंसिल हो गया, मतलब कि 0 हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया? 0 हो गई, सेम वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x वर्ग प्लस में यहाँ लिखेंगे 12x, ये 8 और ये 4 कितने हो गए? प्लस के 12 और बराबर 0। तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः यह ax वर्ग bx प्लस c बराबर 0 रूप का है। तो यह द्विघात समीकरण है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं,